चाह रहे केवल एक जेपी दलाल को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, फिर जो कुर्सियों पर बैठे सारे दलालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बीजेपी को ध्यान में रखनी चाहिए बात। टाइम में 2-3 दिन के अंदर पंचायत भी एक बहुत बड़ी होगी किसानों की, और यदि लुहारू विधानसभा पे इसका इलाज नहीं होता तो फिर तमाम हरियाणा की जितनी हमारी बहन बेटियां समाज की महिलाएं वो इसका इलाज करने का काम करेंगी। हम इनका पेट भरने वाले लोग हैं, जनता के टैक्स से ये चलते हैं, जनता के पैसे से ये इतनी बड़ी बड़ी हवा वाली गाड़ियां में चला है। कभी इनको ये बहम हो कि इनके बाप की बपोती है ये पैसा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लगातार 2 दिनों से जो हरियाणा का कृषि मंत्री जेपी दलाल भाई, उनका बयान लगातार वायरल होने लग रहा है। जो किसान आंदोलन को लेकर के जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है और जो किसानों ने भाग लिया किसान आंदोलन के अंदर भाई, जेपी दलाल ने एक बड़ा बयान दिया कि किसान आंदोलन के अंदर वो लोग शामिल थे जो घर से फालतू थे, जिनकी घर में नहीं चलती। यानी कि इस प्रकार की टिप्पणी तक उन्होंने की है कि कईयों को तो मैं पर्सनली जानता हूं कि जिनकी घर से बहू तक भाग गई। यानी किस प्रकार का जो विवादित बयान दिया है उसी को लेकर के, चाहे किसानों की बात करें, चाहे महिला किसानों की बात करें, चाहे किसान नेताओं की बात करें, भाई प्रत्येक के अंदर गुस्सा है। भाई उसी के बयान को लेकर के हमारी टीम एक बार खरकराम जी गांव में पहुंची है। जो खरकराम जी गांव की बेटी है प्रियंका, किसान आंदोलन में इनकी भी अहम भूमिका थी। चाहे किसी भी टोल प्लाजा की बात करें या फिर जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन की बात करें, प्रत्येक प्रदर्शन में ये शामिल होती थी। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम भाई। क्या कहना चाहेंगे जेपी दलाल का जो विवादित बयान है, आपने सुन भी लिया होगा, उनके बयान को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बड़े शर्मनाक वे शब्द थे जो बड़े मन से उन्होंने बोले। एज एक पार्टी के पद पर होकर और उल्टा कृषि मंत्री होकर और किसानों की बहु बेटियों को लेकर के उन्होंने इतनी गंदी बयानबाजी जो की, उसके लिए जितनी निंदा करी जावा उतनी कम है। और भाई बताना चाहूंगी अजय, उन्होंने तो पहले किसानों को लेकर भी और फिर अग्निपथ योजना आई हमारे युवा भाइयों ने लेकर भी, जब भी उन्होंने बहु बेटिया के ऊपर टिप्पणी करी क्या बोला 4-4 हजार में बहु लिया हमारा साइड तो नुए करे हैं। और इन किसान नेताओं को लेकर के उन्होंने टिप्पणी दी, बोला इनकी छोरी बहु बाजी रहा घरा उनकी मानना को नहीं। लेकिन हम पूछना चाह रहे उससे है कि घरा तेरी कोई मानना है कि ये सारे घर तक फालतू जोन से आई है तो पदा पे बैठे हैं। और दूसरी बात, हम उसको एक बात और कहना चाह रहे हैं बीजेपी वालों को, भाई जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, जो ये प्रधानमंत्री है, इनको ऐसे ये बेलगाम घोड़े कुर्सियां के ऊपर बिठा रखे, उनको या तो अपने इन घोड़ा पर लगाम लगा ले, वरना फिर हम अपनी पौतर का आवांगे। और आपने एक बयान भी देखा होगा, बीजेपी वाले खुद बयान दे रहे हैं। नायब सैनी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो खुद ये बयान दे रहे कि उनके व्यक्तिगत विचार थे। अगर उनके ये व्यक्तिगत विचार थे तो हम ये कह रहे बीजेपी वालों को कि भाई व्यक्तिगत यदि हमारी उसके साथ लड़ाई छिड़गी तो फिर कानूनी प्रक्रिया बीच में नहीं आनी चाहिए। फिर जेपी दलाल जाने या फिर हम किसान जाने, यह बात हम इस सरकार के लोगों को करे। और हम कह रहे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को या तो इसका इस्तीफा लेकर के इनको घरों के अंदर बिठाओ, जिनको बोलने की तमीज नहीं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो आपकी सरकार नारा दे रही है और आप कहीं मंत्री एमएलए बेटियों की इज्जत के ऊपर वार कर रहे हैं, तो मतलब कहीं शर्म और कानून नाम की चीज नहीं रही फिर तो देश के अंदर। सारे मंत्री चुप है इसके लिए। हम कहना चाह रहे केवल एक जेपी दलाल को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, फिर जो कुर्सियों पर बैठे सारे दलालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बीजेपी को ध्यान में रखनी चाहिए बात। बिल्कुल भाई, देखो बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो प्रियंका खरकराम जी की तरफ से यहाँ पर कही जा रही है, और किसान आंदोलन को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी और तीनों जो काले कानून है उनको रद्द कर दिया था। यानी कि किसानों ने इतनी अपनी शहादत दी थी, अपनी जान की कुर्बानी दे करके उन कृषि बिलों को रद्द करवाने का जो प्रयास उन्होंने किया था और वो सफल भी हुआ था। लेकिन हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं कहीं ना कहीं उसको तेज कर दिया है एक ऐसा विवादित बयान दे करके जेपी दलाल ने कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव या हरियाणा की जो राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। बहन जी, क्या लगता है इस प्रकार का जो बयान बीजेपी के जो कृषि मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ असर पड़ सकता है?
देखिए सर, तो हम ये कह रहे हैं केवल जेपी दलाल का लोहारू विधानसभा पे नहीं पड़ने वाला, और लोहारू विधानसभा के अंदर आने वाले टाइम में 2-3 दिन के अंदर पंचायत भी एक बहुत बड़ी होगी किसानों की। और यदि लोहारू विधानसभा पे इसका इलाज नहीं होता तो फिर तमाम हरियाणा की जितनी हमारी बहन बेटियां, समाज की महिलाएं, वो इसका इलाज करने का काम करेंगी। क्योंकि इन्होंने तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, इन्होंने तो उस इज्जत को भी, उस नारे को भी तार तार कर दिया है। हम ये कह रहे हैं इनको कि जितने भी हमारे खापों के लोग हैं, जितना भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, उससे भी हम ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों की लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, एमएसपी भी हम लड़ करके ले लेंगे, लेकिन आपकी बहु बेटियों के ऊपर, इज्जत के ऊपर बात आने लगी तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जा कहीं ना कहीं। क्योंकि हम यूं देखा करा, हाँ भाई लड़ाई तो हम लड़ लग रहा, लेकिन जब समाज के अंदर कोई व्यक्ति या फिर कोई पार्टी का आदमी है जब इस तरह की बात करने लग जा, तो फिर जिस जुबान था वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो उस जबान को खींच के ना हाथ में दे देंगे और अंदर बिठा देंगे। फिर बीजेपी वाले ये मत कहना कि समाज के लोगों ने इनके साथ क्या किया, क्योंकि आज वो इनको व्यक्तिगत विचार बता रहे हैं अपना पीछा छुड़वाने के लिए पार्टी वाले लोग। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसका खामियाजा पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, अकेले इस दलाल को नहीं भुगतना पड़ेगा। अच्छा बहन जी, कल से भी खबर जो है जो वायरल होने लग रही है कि धनखड़ खाप ने कह दिया कि हम किसी भी गांव में एंट्री नहीं होने देंगे जेपी दलाल की। खापों का एक बड़ा फैसला। देखिए, धनखड़ खाप ने नहीं, फोगाट खाप ने भी, और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की पंचकुला के अंदर इतनी बड़ी स्टेज लगी थी, वहां से भी इसको एक चेतावनी दी थी कि या तो जेपी दलाल किसानों से माफी मांगे और वरना फिर इसका इलाज भाई समाज के और इन खापा के लोग खड़े होकर के लेंगे। क्योंकि इनकी तो हिम्मत इतनी बढ़ गई, अब तो हमारी न्यू लगा लो बाण बेटी सुरक्षित तो पहले नहीं थी, जोन से नारे देने लग रहे उन्हें नारा में ये खुद है फैल है। पहले तो बबली किसाना ने मां बाण की गाली देवा पंचायत मंत्री को हवा, उसके बाद ये कृषि मंत्री को हवा, ये खुद किसाना की बहु बेटियां ने इस तरह की बयानबाजी करे। बड़ी शर्मनाक बात है जो इस कुर्सी की आड़ में लेकर न और बाण बेटिया की इज्जत पवार कर रहे। हम एक बात करें इन बीजेपी वालों को, हमारी लड़ाई है जब भाई आप भी देख रहे 13 महीने का आंदोलन चला, हमारे जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर है या फिर जो आम ग्राउंड पर काम कर रहे किसान नेता है, आप एक बात बताइए, बीजेपी से हमारी इतनी बड़ी लड़ाई है, हमारे किसी नेता ने बीजेपी वालों की बहन बेटियों के बारे में कभी कोई प्रतिक्रिया दी क्या? हम ये कह रहे हैं इनको कि हमारे भी जुबान है भाई, मैं कह रही हम एक बेटी है, शब्द की एक गरिमा हुआ है और हम उस गरिमा ना पार नहीं करना चाहते, वरना शब्द तो हम भी पता नहीं क्या कहता इंसान है, लेकिन शब्द की एक समाज के अंदर गरिमा हो, हर इस गरिमा को भी इन्होंने तार तार कर दिया। जो पदों के ऊपर बैठे ऐसे अनपढ़ और बेजुबानी करने वाले लोगों को हमने पदों के ऊपर बिठा दिया। हम ये कह रहे हैं कि या तो इसका इस्तीफा लेकर के घर के अंदर बिठाइए जब इसकी गर्दन में इतना बड़ा शरिया है, और ये कह रहा है कि मैं क्या किसी का लेकर खा रहा हूँ। भाई किसान को हमने इनका पेट भरा है और उन्हें की इज्जत पे वार करने लग रहे, किसान को मैं इनका लेकर खा रही है क्या? हम इनका पेट भरने वाले लोग हैं, जनता के टैक्स से ये चलते हैं, जनता के पैसे से ये इतनी बड़ी बड़ी हवा वाली गाड़ियां में चला है, कभी इनको ये बहम हो कि इनके बाप की बपोती है ये पैसा। जेपी दलाल का कहना है कि भाई मैं सच्चाई नहीं बोलूंगा और दिन की सच्चाई उजागर नहीं करूंगा तो मेरी राजनीति करने का जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं डरता इनसे, इसलिए मैं जो भी इनकी सच्चाई वहाँ बताने लग रहा हूँ। वो कह रहे कि कईयों के ऊपर तो 5 केस है, कईयों के ऊपर 3 केस है, मैं सबका बायोडाटा मेरे पास, और कह रहे कि हमें भी शामिल कर लो, लेकिन हमें मना कर दिया। जेपी दलाल कह रहा है कि हम हमारे संगठन में इनको शामिल नहीं करेंगे। देखिए, मुकदमा की जड़ तक बात है, जोन से ये बीजेपी में चले जाए, इनके पास तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन लग रही है जो इनकी पार्टी के अंदर शामिल हो जाना वो है दूध का धोया उड़ हो जा। जो ये आम ग्राउंड पर किसान लड़न लाग रहे हैं, इन्हें तो उसकी भी परिभाषा बदल दी है, तो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, और जोन से पदा का ऊपर बैठे हैं ये किसान हैं। और दूसरी बात, मुकदमा की बात करो, आपकी ही पार्टी के खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर इतने संगीन आरोप लगा रहे, रेप के आरोप आपके मंत्रियों के ऊपर लग रहे। अजय मिश्रा टैनी बैठे लखीमपुर खीरी के अंदर, जिसके हम शरेआम सबूत सारे 120 बी के तहत आज तक उसको सजा नहीं मिल पाई, आज तक सलाखों के पीछे नहीं हो पाया। गैंगस्टर इनकी सरकार में बैठे, ब्रजभूषण जैसे अपराधी जिसके ऊपर जिसका बैक इतिहास उठा करके देख लीजिए कितने संगीन मुकदमे उसके ऊपर है। मर्डर के मुकदमे इनके नेताओं के ऊपर है, इनके अध्यक्षों के ऊपर है, और उल्टा किसानों के ऊपर। ये कह रहे भाई हम तो समाज की लड़ाई लड़ रहे और समाज के लिए मुकदमे तो क्या, ताउम्र तक हमें जेल काटनी पड़े वो जेल भी काटेंगे, और जान देनी पड़ी तो समाज के लिए जेल भी देंगे, लेकिन बहु बेटियों की इज्जत उछाल के ना और बहु बेटियों के साथ रेप करके या फिर किसी का मर्डर करके वह मुकदमे हमारे ऊपर नहीं। हमारा इतिहास उठा करके देखो और हमारी बैक उठा करके देखो, और ये अपना इतिहास चेक कर ले बीजेपी। चलो भाई देखो, ये बहुत बड़ी बात है, और गुस्सा
इन बहन बेटियों को इसलिए भाई, इन किसान पुत्रियों को इसलिए गुस्सा है क्योंकि किसान आंदोलन में 13 महीने तक इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। किसानों के जो बिल थे, यानी कि 3 जो कृषि कानून थे, काले कानून जिनको कहा गया था, उनको रद्द करवाने के लिए इनकी अहम भूमिका थी। लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जब इतना बड़ा विवादित बयान और इनके ऊपर जब ये इस प्रकार के आरोप लगा दिए, तो ये गुस्सा भी जायज है इनका। सरकार का चाहे कोई कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं खाप पंचायतों ने एक बड़ा फैसला लिया था। उस टाइम पर किसी भी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी गांव के अंदर एंट्री करे, किसी गांव के अंदर कोई सम्मेलन या कोई किसी प्रकार का बड़ा फंक्शन वो करे। यानी कि एंट्री तक जिस टाइम पर 13 महीने किसान आंदोलन चला, बीजेपी और जेजेपी के एमएलए और सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी भी जगह जाकर के वो प्रोग्राम कर सके। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जहाज तक नहीं किसानों ने उतरने दिया था। बहन जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? चंडीगढ़ जो किसानों का धरना चला, 72 घंटे तक चंडीगढ़ किसान वहां पर बैठे रहे थे, वो क्या मेन उद्देश्य था, क्या मांग थी किसानों की वहां पर? देखिए जब भाई 13 महीना तक हम दिल्ली के बॉर्डर था, जब हमने घर वापसी करी लड़ाई लड़का है, तो लिखित में सारा समझौते हुए थे सरकार के साथ, केंद्रीय सरकार के साथ। और मैं कहूंगी कि इतने बड़े बेशर्मा का राज आ गया देश के अंदर कि लिखित में दई और सारी चीजें तभी मुकर गए वे लोग। अब 2 से 3 साल होने को है किसान आंदोलन को, लेकिन एक भी मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई है। हालांकि उस टाइम यह समझौता हुआ था कि 3 महीने के अंदर अंदर एमएसपी पर कमेटी गठित कर दी जाएगी, लेकिन वह कमेटी तो गठित करी, उसमें सारे सरकार के आदमी ले लिए। हमारे तो संयुक्त किसान मोर्चा में एक भी बंदा नहीं लिया, और उस कमेटी का हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने बहिष्कार भी करा। और आज तक जितने भी तमाम मांगे और एमएसपी की गारंटी तो हमारी स्वामीनाथन बिल की जो रिपोर्ट है 2006 के अंदर आई थी, और 2023 तक किसानों को नहीं मिल रही है। तो तमाम जितने भी हमारे मुद्दे थे, उन सारे मुद्दे न लेकर 72 घंटे का पड़ाव हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने पंचकूला में डाला, और उसके बाद राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया और एक आगाज वहां से किया पंचकूला से कि आंदोलन की चिंगारी लगातार सुलगने लग रही है। और हमारे नेताओं ने यह आह्वान किया था दिल्ली के बॉर्डरों से जब वापसी की कि हम आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़ी, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो दोबारा से इससे भी 4 गुना ताकत के साथ एक बड़ा आंदोलन होगा, और फिर बीजेपी को पैर रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। और हम समझते हैं कि अब तो किसान किसान नहीं, हर एक वर्ग रोड पे, हमने पंचकूला जाकर के देखा, कर्मचारी रोड पे, आशा वर्कर रोड पे, आंगनबाड़ी वाली रोड पे, टीचर रोड पे बैठे हैं। सबके अलग अलग मोर्चे लग रहे हैं, और सभी ने मिलकर के वहां किसानों का समर्थन किया। हरियाणा भर से वहां सभी कर्मचारी वर्ग और जितनी भी ट्रेड यूनियन है सारी वहां पे जुटी, और एक ऐलान वहां से किया कि अब की बार केवल किसान किसान दिल्ली के बॉर्डर नहीं घेरेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सारा सौदा का एक के बार में और एक के सीधा इलाज कर देंगे। क्योंकि अलग अलग वर्ग लड़न लाग रहे हैं आज अपने अपने मुद्दे न लेकिन लड़ाई, लेकिन एक के इंसान के लिए है, एक के सरकार के लिए, उन्हें की नीतियां के लिए, तो सारा सौदा का मिलकर एक के इलाज कर देंगे। सरकार न करे या तो अपनी हरकत बाज आ जाओ, वरना इसका खामियाजा भारी भुगतना पड़ेगा फिर इन संघियों को। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। मेन जो मुद्दा था आज का इस वीडियो का वो यही था कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो किसानों को लेकर के विवादित बयान दिया था, उसी का जो पलटवार है वही खड़कराम जी गांव की जो बेटी है प्रियंका ने जो जवाब दिया है, उसको लेकर के आपने क्रिया की प्रतिक्रिया रखनी है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्या बात है? एक बात और हम कहना चाह रहे हैं कि पहले भी इन्होंने, जेपी दलाल ने, कृषि मंत्री ने, पहले भी इन्होंने बहु बेटियों के ऊपर बहुत सारी बयानबाजी दी है, किसानों को लेकर, चाहे अग्निपथ योजना को लेकर, युवाओं को लेकर के 4-4 हजार में बोली भी लाई ना तो छोरी बहुआ की। लेकिन हम एक बात कह रहे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री इस पे बिल्कुल चुप है। या तो हरियाणा का मुख्यमंत्री इसलिए चुप है कि उसके घर में बहन बेटी नहीं है और उसको बहन बेटी की इज्जत का पता नहीं है और उसको दर्द का पता नहीं है। लेकिन हम एक बात करें मुख्यमंत्री साहब को भी, यदि आपको इस चीज का पता नहीं है, आपको बहन बेटियों के लिए कोई अंदर में दर्द नहीं है, तो भाई जिन किसान नेताओं का, जिन पार्टी वालों का घर में बहू बेटी है, उनको बहन बेटी की इज्जत का जरूर पता होगा, और वो हमारा साथ भी देंगे, और समाज के लोग इस चीज का फिर इलाज भी करेंगे। फिर मुख्यमंत्री साहब बीच में मत आना। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।